वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसे शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर की शुरुआत की एक ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने पे जिसे हम डे टू डे लाइफ में काफी ऑब्जर्व करते हैं, जो कि थे क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब ऐसे फिगर को हम अपने आसपास बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन जिसमें आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इसकी भी तो 4 साइड्स है ना। ऐसी आपकी नोटबुक, आपकी क्लास का ब्लैक बोर्ड और आपका ज्योमेट्री बॉक्स, तो इन सब में 4 साइड्स ही तो हैं, बट इनके डिजाइन अलग अलग हैं, अलग अलग शेप के हैं ये। तो ऐसे अलग अलग शेप के क्वाड्रिलेटरल्स हम कैसे एक कंपास, एक स्केल एंड एक प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यही हमने इस चैप्टर में सीखा। हमने सबसे पहले देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसकी 5 मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। बट एक क्वाड्रिलेटरल के पास तो बहुत सारी मेजरमेंट्स होती हैं। उसके पास 4 साइड्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं एंड 4 एंगल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब में से 5 कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स होंगी जिसकी हेल्प से हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना पाएंगे। यूनिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी शेप फिक्स होती है। तो हमने ऐसी डिफरेंट केस स्टडी किए। सबसे पहला केस हमने देखा कि अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन हो तो हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, या फिर 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल हो तब भी काम चल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर डायगोनल को छोड़ के एंगल की बात करूं तो एंगल्स वाले केस भी हमने डिस्कस की, जैसे कि अगर 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स हमें गिवन हो, या फिर 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, तो ऐसे केस में भी हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। इन सभी में भी हमने 5 मेजरमेंट का ही यूज किया है दोस्तों। बट हमारे माइंड में एक बात आई कि यार 5 से अगर कम मेजरमेंट अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल के पास हो तो क्या हम एक क्वाड्रिलेटरल बना पाएंगे जो यूनिक हो? तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए दोस्तों कि हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं कि अगर उनकी 5 से कम मेजरमेंट्स हमारे पास हो तो हम उन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला था रोम्बस, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा रेक्टेंगल, जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। लास्ट में था स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 होते हैं। तो अगर हमें इन तीनों स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की 5 से कम मेजरमेंट्स अगर गिवन हो तो हम इनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज की हेल्प से बाकी की मेजरमेंट्स फाइंड कर लेते हैं और फिर 5 मेजरमेंट्स की हेल्प से ही हम कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। यानी कि बात वही है, 5 मेजरमेंट्स की हेल्प से ही हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। बट अगर ऐसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की 5 से कम मेजरमेंट्स अगर गिवन हो तो हम इनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की हेल्प से बाकी की मेजरमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप अब आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हमने हमारे इस चैप्टर में सॉल्व किए हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं, इस एग्जाम्स में किस तरीके से अटेम्प्ट करें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी, इन सब चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पीयूष टेक के रिटन नोट्स को जरूर विजिट कीजिए। इन रिटन नोट्स में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है, कैसे आपको एग्जाम्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो फिर आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।